Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study the lesson number 17 Management of Fort and the Navy. मतलब फोर्ट को मैनेजमेंट कैसे करते हैं और नेवी की शुरुआत कैसे की शिवाजी महाराज ने, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि जो शिवाजी महाराज है वो नेवी फोर्स जो होती है, मतलब समुद्र किनारे पर जो सेना खड़े रहकर अपने देश की रक्षा करती है, जिसे हम नेवी कहते हैं, नेवल फोर्स कहते हैं, उस नेवल फोर्स के अगर जनक कोई है, मीन्स द फादर ऑफ नेवी इज अ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ नेवी। और इसके बारे में मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था, लेसन नंबर 16 में भी थोड़ा सा इसके बारे में हमने आपको बताया था। सो स्टूडेंट्स, अभी आज हम लेसन नंबर 17 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल और सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 17 मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट एंड द नेवी। मतलब फोर्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है और नेवी का मैनेजमेंट कैसे करना है, फोर्ट को कैसे बिल्ड करना है, कैसे फोर्ट को मजबूत बनाना है, नेवल फोर्स कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे उनको मैनेज करना है, ये सारी बातें। सो शिवाजी महाराज कॉन्क्यूर्ड मेनी एनिमीज टू एस्टेब्लिश हिज स्वराज। शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज बनाने के लिए बहुत सारे एनिमीज पर विजय पाई थी। कॉन्क्यूर्ड मतलब होता है विजय पाना, एनिमीज मतलब दुश्मन। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना के लिए, स्वराज को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे एनिमीज पर, बहुत सारे दुश्मनों पर उन्होंने विजय पाई थी। बी इट वार और गवर्नेंस, हिज मैनेजमेंट स्किल कैन बी सीन इन ऑल एरियाज। शिवाजी महाराज की जो मैनेजमेंट स्किल है, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल वार के लिए हो या गवर्नेंस के लिए हो। वार मतलब होता है युद्ध, चाहे युद्ध का मैनेजमेंट करना हो, लड़ाई के लिए मैनेजमेंट करना हो, ओके, या फिर गवर्नेंस मतलब सरकार चलानी हो, लोगों की मदद करनी हो, मतलब मैनेजमेंट करना हो, सरकार चलानी हो, प्रशासन चलाना हो, तो चाहे युद्ध हो या प्रशासन हो, दोनों में शिवाजी महाराज की जो मैनेजमेंट स्किल थी वो एकदम बेस्ट थी। वो सभी तरह देखी जाती थी कि शिवाजी महाराज गवर्नेंस मतलब प्रशासन और युद्ध दोनों बहुत अच्छे से संभालते। सो लेट अस लर्न अबाउट द मैनेजमेंट स्किल ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। तो इस लेसन में हम शिवाजी महाराज की जो मैनेजमेंट स्किल है उसके बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले देखते हैं, डू यू नो व्हाट इज द मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल मतलब क्या होता है? तो देखिए, मैनेजमेंट स्किल मींस वर्किंग इन अ डिसिप्लिन मैनर ऑन अ टास्क वन हैज अंडरटेकन टू अचीव अ डिफाइनेड गोल। मतलब मैनेजमेंट स्किल मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने किसी काम को करने के लिए, ओके, किसी गोल को, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने कोई काम की जिम्मेदारी ली है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में A+ ग्रेड लेना है, तो ये हो गया A+ ग्रेड, ये हो गया आपका गोल। ये क्या हो गया? आपका गोल। इस गोल को पूरा करने के लिए आप टास्क करेंगे। टास्क करेंगे मतलब क्या करेंगे? पढ़ाई का टास्क आपको करना है। मतलब आपको एक टास्क करना है, पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके आपको A+ का गोल हासिल करना है। ठीक है, तो A+ आपका गोल है, उसके लिए आपको टास्क मिला है। इस टास्क को पूरी डिसिप्लिन के साथ और मैनर के साथ करना यानी ही मैनेजमेंट होता है। मतलब शिवाजी महाराज का जो गोल था वो था स्वराज को स्थापित करना। और स्वराज को स्थापित करना एक मतलब स्वराज को स्थापित करना नहीं, एक स्वराज बनाना, मतलब हमारा एक ऐसा राज्य बनाना जो सभी के हित में काम करे, एक ऐसा राज्य बनाना। उस राज्य के लिए उन्हें टास्क क्या था? कि स्वराज स्थापित करना था। और स्वराज स्थापित करने के लिए उन्होंने जो कामगिरी की वो पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे मैनर के साथ की। ओके, और इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ गया होगा। आप जब भी कोई गोल को हासिल करते, मतलब मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उस पढ़ाई को आप पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, मतलब वही है आपका असली मैनेजमेंट। ओके, सो द मैनेजमेंट स्किल ऑफ शिवाजी महाराज are seen at all time in the battles of he fought all his life and also in his overall administration. Let us look at a few examples. तो देखो, मैनेजमेंट स्किल जो है शिवाजी महाराज की वो हर जगह दिखाई देती है, हर समय दिखाई दी। ओके, बैटल में, बैटल मतलब होता है युद्ध, तो हर तरह के युद्ध में शिवाजी महाराज की जो मैनेजमेंट स्किल थी वो बहुत जबरदस्त थी, इसलिए तो वे कभी हारे नहीं, वे हर युद्ध को जीत पाए। सो लेट अस लुक फ्यू एग्जांपल। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
अब इसके लिए जैसे बिल्डिंग फोर्ट्स, किले बनाना। सो शिवाजी महाराज प्रोटेक्ट हिज स्वराज विद द हेल्प ऑफ फोर्ट। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज को प्रोटेक्ट किया किलों की मदद से। अब किलों की मदद से अगर प्रोटेक्ट करना है तो किले मजबूत होने चाहिए, बहुत अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। सो इन द बुक ऑफ आज्ञापत्र, हिंदी में इसे आज्ञापत्र कहेंगे, मराठी मध्ये याला आपण आज्ञापत्र म्हणू। तो वो जो बुक है जिसमें जो आज्ञापत्र की जो बुक है, या फिर उस आज्ञापत्र की बुक को रॉयल एडिक्ट भी कहते हैं। ओके, एक हिंदी नाम या मराठी नाम उसका आज्ञापत्र हो गया, इंग्लिश नेम हो गया उसका रॉयल एडिक्ट। ये बुक का नाम है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट हैज बीन एप्टली सम्ड अप एज फॉलोज, जिसमें फोर्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं क्या है उसमें। द इसेंस ऑफ द होल किंगडम इज अ फोर्ट। फोर्ट का मतलब इसेंस ऑफ होल किंगडम मतलब पूरे किंगडम, राजपाट की रक्षा करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है किला, फोर्ट। तो फोर्ट को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। सो शिवाजी महाराज हैड रूम्ड थ्रू द सह्याद्री रेंज इन हिज यूथ। शिवाजी महाराज जब यंग थे तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वो सह्याद्री की जो रेंज होती है, मतलब सह्याद्री पर्वत जो होते हैं, वे हर पर्वत श्रृंखला पर, पहाड़ पर, सह्याद्री के पर्वतों पर घूमे। उन्हें उस पर्वत का उन्होंने निरीक्षण किया, अच्छे से जाना पहचाना, पहाड़ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे उसमें से निकलना है, कैसे उस पर काम करना है, कैसे लड़ना है, कैसे पहाड़ चढ़ना है, सारी स्किल उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। सो ऑन काउंटलेस ओकेशंस he had gazed at the fort situated in सह्याद्री। तो काउंटलेस ऑकेशन मतलब इतने सारे ऑकेशंस हुए, मतलब शिवाजी कई बार उन्होंने लड़ाइयां की, युद्ध की। तो ऐसे अलग अलग ऑकेशंस में शिवाजी महाराज हर बार जब भी लड़ाई करते थे या लड़ाई की तैयारी करते थे तो वो हमेशा सह्याद्री पर्वत की जो रेंज है, जो पहाड़ है, उन पहाड़ को वो गेज्ड करते थे, मतलब उसका मुआयना करते थे, उसका निरीक्षण करते थे कि कौन सा पहाड़ कैसा है, क्या है, कहां से भागा जा सकता है, कहां से निकला जा सकता है, कहां से छुपा जा सकता है, कहां से दुश्मनों पर वार किया जा सकता है। ओके, ये सारी टेक्निक वो सीखते थे। तो ऐसा करते करते उन्हें जो सह्याद्री रेंजेस है, जो सह्याद्री की जो पर्वत है, पहाड़ है, उस पूरे पहाड़ जो पर्वत श्रृंखला है उसका बहुत अच्छा ज्ञान उनके अंदर आ गया था। सो ही हैड अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्वराज। तो फिर उन्हें समझ में आया कि फोर्ट का इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है स्वराज को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, किसी भी राज्य को जीतना होता है तो वहां पर जो किला स्थित है, जो फोर्ट है, उसे जीतना। अगर आप फोर्ट को जीत गए तो वो राज्य आप जीत गए, ऐसा ही है। तो राज्य को अगर बचाना है, मतलब स्वराज को अगर बचाना है, तो वहां पर जो किले हैं उन किलों को इतना मजबूत करना पड़ेगा ताकि दुश्मन वहां पर आकर या तो आने की हिम्मत ना करे या फिर आ भी जाए तो हरा ना सके। सो शिवाजी महाराज बिल्ट ऑल थ्री टाइप ऑफ फोर्ट। शिवाजी महाराज ने तीनों तरह के किले बनाए थे। ओके, फॉरेस्ट फोर्ट ऐसा फोर्ट जो जंगल के अंदर है, हिल फोर्ट ऐसे फोर्ट जो पहाड़ के ऊपर है, सी फोर्ट ऐसे फोर्ट जो समुद्र में पानी के बीच में है। सो अ सी फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज जंजीरा। सी फोर्ट को जंजीरा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, द सी फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज जंजीरा। ही employed export like Hiroji Indudkar and Arjoji Yadav to build many new forts like रायगढ़, प्रतापगढ़ एंड सिंधुदुर्ग। तो शिवाजी महाराज के जो एम्प्लॉयज थे, एज एक मान लीजिए हम घर बनाते तो इंजीनियर को बुलाते ना कि हमें हमारा घर कैसे मजबूत बनाना है, तो उस समय के ये शिवाजी महाराज के इंजीनियर थे, ऐसा समझिए। कौन? हिरोजी इंदुड़कर और अर्जोजी यादव। ये अर्जोजी और हीरोजी, ये दोनों इतने कुशाग्र थे, इतने स्किल्ड थे अपने काम में कि उन्हें फोर्ट के बारे में पूरा नॉलेज था और वो एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए फोर्ट को बनाते थे। तो उन्होंने रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे मजबूत किले बनवाए। सो ही रिपेयर्ड सम ओल्ड फोर्ट लाइक विजयदुर्ग, तोरना एंड रांगना एंड बिल्ट द न्यू फोर्ट ऑफ रायगढ़। और ये जो है, जैसे हीरो जी और अर्जो जी जो है, इन्होंने मिलकर नए किले भी बनाए, और जो पुराने किले हैं जैसे विजय दुर्ग का किला शिवाजी महाराज ने जीता था, तोरना किला, रांगना किला जो है, ऐसे किले को उन्होंने रीबिल्ड करवाया, मतलब अगर कहीं से टूटा फूटा है तो उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करवाए, कमजोर है तो मजबूत बनवाया।
सो ही हैड अबाउट 300 फोर्ट्स। तो शिवाजी महाराज के पास लगभग 300 किले थे, 300 से ज्यादा ही किले थे। मतलब देखिए एक राजा जिसके पास 300 किले होना कोई छोटी बात नहीं है। 300 किले मतलब बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सो डू यू नो, इट इज बिलीव दैट द बुक ऑफ आज्ञा पत्र, जो आज्ञा पत्र जो बुक है, वॉज रिटन बाय रामचंद्र पंत आमत्य एट द ऑर्डर ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज, द यंगर सन ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजा राम महाराज, इन्होंने रामचंद्र पंत आमत्य इनके द्वारा आज्ञा पत्र यह किताब लिखाई। जो शिवाजी महाराज के छोटे बेटे थे उन्होंने ये किताब लिखवाई, और किताब लिखवाने के लिए उन्होंने रामचंद्र पंत आमत्य को इनवाइट किया था। सो यू कैन डू दिस इन दिवाली वैकेशन, कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑफ फोर्ट विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। आप अपने दोस्तों की मदद से दिवाली ओकेशन में, दिवाली की छुट्टियों में या गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या कर सकते हैं, किले, मिट्टी का किला बनवाइए। लिस्ट द मटेरियल यू विल नीड टू बिल्ड द फोर्ट, लिस्ट बनाइए कि आपको फोर्ट बनाने के लिए कौन कौन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। एंड चूज द सुटेबल प्लेस, और सही प्लेस आप चुनिए। ओके, एंड प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट टू शो द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस एंड वाटर। और ब्लूप्रिंट बनाइए। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है नक्शा। जैसे हम घर बनाते तो घर बनाने के पहले नक्शा बनाते ना, तो रूम का होना चाहिए, बेडरूम का होना चाहिए, हॉल का होना चाहिए, डाइनिंग रूम का होना चाहिए, किचन का होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम का होना चाहिए। इसका पूरा हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, मतलब नक्शा बनाते हैं। वैसे आप किले का एक पहले नक्शा बनवाइए, उसके बाद आप किले बनाइए। ओके, करके देखिए, बहुत मजा आएगा। नेम अ फोर्ट और केओ स्कल्पचर इन योर लोकेलिटी। आपके जो लोकल एरिया में अगर कोई गुफा है, स्कल्पचर है या फिर कोई फोर्ट है तो उनके नाम बताइए, कमेंट में लिखिए। आप किस एरिया में रहते हैं और आपके एरिया में क्या क्या है, मुझे भी तो पता चले। कहीं अगर मैं आपके एरिया में आऊँ और मुझे अगर अच्छी चीजें, तो क्या आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे शिवाजी महाराज के सभी 300 किलो में मुझे जाने की, विजिट करने की बहुत इच्छा है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सो व्हाट आर्टिकल बिल्डिंग कैन बी सीन ऑन इट, मतलब आपका जो एरिया है उस एरिया में किस तरह की बिल्डिंग्स या किले दिखाई पड़ते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ फोर्ट इज इट, अगर वो कोई किला है तो वो किस तरह का किला है, किस प्रकार का किला है, वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह किस तरह से फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, किले को बनवाया जा रहा है, किले को मजबूत किया जा रहा है। मतलब किले के दोनों तरफ देखिए दीवारें बनाई जा रही है। ओके, तो इस तरह से शिवाजी महाराज कैसे फोर्टिफिकेशन पर बड़ा ध्यान देते थे। सो मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट, अब देखेंगे यहाँ पे फोर्ट का मैनेजमेंट देखेंगे। शिवाजी महाराज हैड मेड डिफाइनेड अरेंजमेंट फॉर द फोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ फोर्ट। तो फोर्ट की मतलब किलों के प्रोटेक्शन के लिए शिवाजी महाराज ने डिफाइनेड अरेंजमेंट, एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था कि किस तरह से किलों की रक्षा की जाए। किसी भी काम को करने के लिए उसका अरेंजमेंट करना, उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो किलों की रक्षा करने के लिए शिवाजी महाराज ने अरेंजमेंट किया। क्या अरेंजमेंट किया वो देखते हैं। ऑन ईच फोर्ट द ऑफिसर, हर फोर्ट पर शिवाजी महाराज ने ऑफिसर्स रखे। वो ऑफिसर्स थे किलेदार के नाम से, एक सबनीस था। ओके, देखिए सबनीस, किलेदार, सबनीस और कारखानीस, तीन तरह के लोगों को रखा गया। जैसे कि स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स होते हैं, स्कूल को चलाने के लिए हेडमास्टर होता है। ओके, हेडमास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, चपरासी होता है, क्लर्क होता है, मैनेजमेंट होता है। ओके, जिससे पूरी स्कूल चलती है। ओके, वैसे ही किले को संभालने के लिए किलेदार बनाए गए, सबनीस बनाए गए और कारखानीस बनाए गए। किसके किलेदार के काम क्या है, सबनीस के काम क्या, कारखानीस के क्या काम है, वो सब हम देखेंगे। ओके, ये सारे अपॉइंट किए गए। द सबनीस एयर कारखानीस वर्कड अंडर द किलेदार। सॉरी, तो किलेदार ये हेड होता था। ओके, और सबनीस और कारखानीस ये किलेदार के नीचे काम करते थे। मतलब किलेदार सबनीस और कारखानीस का बॉस होता था। तो किलेदार बॉस है और किलेदार के हाथ के नीचे काम करते हैं सबनीस और कारखानीस। सो देयर वर्क इज शोन इन द चार्ट बिलो। यहाँ पर जो है नीचे चार्ट में इनका काम दिया गया, इस काम को समझें। ओके, ध्यान से। तो देखिए जो है किलेदार, किलेदार को हवालदार भी कहते हैं। किलेदार का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्टर द फोर्ट, मतलब किले की रक्षा करना और किले का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। मतलब किले की रक्षा करना और किले में कौन कौन सी चीजों की जरूरतें हैं वो सारी जरूरतों को पूरी करना। उसके बाद टू इश्यू ऑर्डर द सबनीस एंड कारखानीस,
तो किलेदार का काम क्या है कि जरूरत पड़ने पर सबनीस और कारखानीस को वो ऑर्डर देगा, ओके, जो भी चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए। उसके बाद टू फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड लेटर्स। तो किलेदार का एक और काम था कि वो सरकार के आदेश माने, ओके, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है शिवाजी महाराज के द्वारा या सरकार के द्वारा उन सबको समझे, और जो भी लेटर्स आ रहे हैं उनका जवाब दे, जवाब लिखे, वो सारी चीजें। तो ये थे किलेदार के काम। अब किलेदार क्या करता है, सबनीस को ऑर्डर देता है और कारखानीस को भी ऑर्डर देता है। तो आइए देखते हैं सबनीस और कारखानीस के काम क्या है। तो सबनीस के काम है टू कीप अकाउंट, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन द फोर्ट। तो सबनीस का काम होता है कि जो अकाउंट है उसका हिसाब किताब करे, कि किले की मरम्मत के लिए, किले में रहने वाले लोगों के लिए, किले की रक्षा के लिए, उन सब के लिए कितना खर्च हुआ है और कितना आया है। मतलब बाहर से किले की रक्षा के लिए कितना पैसा आ रहा है और किले की रक्षा के लिए कितना पैसा एक्सपेंस हो रहा है, मतलब खर्च हो रहा है। इन सब का हिसाब किताब सबनीस रखता है। टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑन द फोर्ट एंड अराउंड इट। सब्जेक्ट मतलब होते लोग। लोग यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब लोग, या फिर हम कहते हैं प्रजा, ओके, राजा की प्रजा। तो राजा की प्रजा मतलब गांव में रहने वाले लोग या किले में रहने वाले लोग, जो भी लोग हैं उनसे रेवेन्यू या टैक्स वसूल करना। जैसे आज भी हम सरकार को टैक्स देते हैं। आज भी आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपका है, जमीन आपके नाम पे है, घर को पैसे आप बनाने के लिए पैसे आपने दिए हैं, पर फिर भी आप घर का टैक्स भरते हैं। बाइक आपकी है, कार आपकी है, पर उसके रोड पे चलाने के लिए आप उसका टैक्स देते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, वे आपको अच्छे से समझाएंगे कि अभी आप ऑन पेपर उनसे देख सकते हैं। उन्हें पूछिए कि हमें पेपर देखना है कि कैसे टैक्स पावती होती है, ओके, कर कैसे भरा जाता है, हाउस टैक्स कैसे होता है, रोड टैक्स कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ, ओके। तो आज भी हम टैक्स भरते हैं। तो उस समय की जनता भी टैक्स देती थी। ये टैक्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि लोगों से जो पैसा आता है वो लोगों के ही काम में लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको रोड पर मतलब आपको गाड़ी और साइकिल और कार चलाने के लिए आपको सड़कें बनाई दी जा रही है। अब ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें कहां से बनेंगी? तो सरकार क्या करती है, टैक्स के रूप में हमसे ही पैसा लेती है। और जैसे मान लीजिए भारत में 140 करोड़ लोग हैं, सबसे अगर 1 रुपया लिया जाए तो 140 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। सबसे अगर 2 रुपए लिए जाए तो 280 करोड़ जमा हो जाएंगे। सबसे अगर 10 रुपए लिए जाए तो 1400 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेने पर ये जो पैसा होता है ये बहुत बड़े अमाउंट में हो जाता है। फिर इन बड़े अमाउंट से हमारे देश में सड़कें, अस्पताल, स्कूलें, ये सारी चीजें बनाई जाती है, जिसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज कहते हैं। तो गवर्नमेंट हमें अच्छी फैसिलिटीज दे उसके लिए टैक्स वसूल किया जाता है। तो ये जो टैक्स है ताकि किले हमेशा अच्छे रहे, मजबूत रहे और गांव का नियंत्रण अच्छे से चलते रहे, लोगों को सुख सुविधा मिले, इसके लिए उस समय भी टैक्स वसूल किए जाते थे। तो ये टैक्स वसूल करने का काम सबनीस का था। ओके, सो टू हैंडल द करस्पॉन्डेंस, जो भी आ रहा है, मतलब जो भी बाहर से लेटर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ओके, जो भी व्यवहार हो रहा है लेन देन का, पैसे का, ये पूरा जो काम था, जो करस्पॉन्डेंस था, वो सबनीस करता था। अब देखते हैं कारखानीस के क्या काम है। सप्लाई ग्रेन एंड गुड्स टू पीपल लिविंग ऑन द फोर्ट। मतलब जो लोग किले पर रहते हैं, किले पर रहने वाले लोग क्यों रहते हैं किले पर? ताकि वो किले की रक्षा करते हैं, किले की साफ सफाई रखते हैं, किले की मरम्मत करते हैं, ओके, वो किले के ऊपर काम करते हैं। तो जो लोग किले के ऊपर काम कर रहे हैं उन सभी लोगों की रक्षा करना, उन सभी लोगों को अनाज देना, सामान पहुंचाना, उनकी जरूरतें पूरी करना, ये पूरा काम कारखानीस का था। टू अरेंज फॉर द एम्यूनिशंस फॉर द गन्स एंड फायरमैन एट द टाइम ऑफ वॉर। तो जब भी युद्ध की समय है तो युद्ध के समय एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद, और जो फायरमैन होते हैं मतलब जो गन चलाते हैं, ओके, जो गन चलाते, तोफ चलाते हैं, उनको क्या चाहिए? उन्हें गोला बारूद चाहिए। किस समय? युद्ध के समय। तो युद्ध के समय जो भी गोला बारूद लगता है, इस गोला बारूद को की पूर्तता करना का, उस सप्लाई करना, उसका अरेंजमेंट करना, इसका काम किसका था? ये कारखानीस का। मतलब कारखानीस ये सारी चीजें अरेंजमेंट करके देते थे। टू लुक आफ्टर द एंड मेंटेन द फोर्ट एंड द बिल्डिंग्स, मतलब
कि किले को मेंटेन करना, बिल्डिंग्स को मेंटेन करना, किले की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, उसका निरीक्षण करना कि किला कहीं से कमजोर तो नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ दीवार टूट तो नहीं रही है, किसकी मरम्मत कर रहा है, वो सारी चीजें कारखानिस की थी। ओके, तो आपको किलेदार, सबनीस और कारखानिस तीनों के काम समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं गन्स एंड एनिमेशन। गन्स मतलब होता है जो तोप, ओके, कैनन तोप, और एम्यूनिशन मतलब होते हैं बारूद जो उस तोप के अंदर डाली जाती है। एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज, गन्स मींस कैनन्स मतलब तोप ऑफ वेरियस साइज वेयर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फोर्ट फ्रॉम द एनिमी। तो दुश्मनों से बचने के लिए अलग अलग तरह के जो कैनन थे, अलग अलग तरह के गन यूज किया करते थे। सो द गन वेयर प्लेस एट द बेस्टियंस एंड फोर्टिफिकेशन। तो जो गन थे वो दो जगह रखे जाते थे, एक रखे जाते थे बेस्टियंस में और फोर्टिफिकेशन में। तो बेस्टियन जो है मतलब जो मेन दरवाजा, किले के अंदर जब घुसते थे जो बड़ा दरवाजा होता है ना, आपने देखे होंगे बड़े दरवाजे के पास दो बड़े बड़े तोप रखे रहते थे, तो वहां पर तोप रखे रहते हैं। और जो फोर्टिफिकेशन मतलब किले का ऊपरी हिस्सा, किले का ऊपरी हिस्सा मतलब यहाँ देखिए, ये है किले का ऊपरी हिस्सा। तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर तोपें लगाई जाती है। ओके, आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी किले पर जाइए, आप किसी भी किले पर जाइए, आप देखोगे कि ये जो जगह होती है यहाँ पर सैनिक होते हैं और यहाँ पर एक छेद होता है ताकि वो वहां से गन फायर कर सके या भाले मार सके। ओके, उसके लिए छुप कर वार करने के लिए ऐसी जगह बनाई जाती थी। सो सम फोर्ट लाइक पुरंदर, भीमगढ़ हैड प्रोविजंस फॉर मेकिंग गन्स। तो गन बनाने के लिए, कैनन बनाने के लिए, गोला बारूद बनाने के लिए भीमगढ़ और पुरंदर के किले मशहूर थे। गन वेयर मेड फ्रॉम मेटल लाइक आयरन, ब्रास, कॉपर। और वो जो तोप थी, कैनन थे, ओके, वो लोहे से, ब्रास से और कॉपर से बनाई जाती थी। इन द रेनी सीजन द गन वेयर गिवन वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो बारिश में क्या होता था, जो लोहे की जो बनी हुई गन है, जो कैनन है, जो तोप है, उसे जंग लग जाता था, तो उसे जंग ना लगे इसलिए वैक्स कोटिंग की जाती थी। मतलब जो मोम है, मोम को पिघलाकर उसके ऊपर डाल दिया जाता था। तो क्या होगा कि होगा क्या, मान लीजिए ये एक लोहे की गन है, ओके, इसके ऊपर अगर मोम की कोटिंग कर दी जाए, तो मोम की कोटिंग करने से क्या होगा कि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। लेयर चढ़ने से क्या होगा कि बाहर की जो एयर है, ये एयर इस आयरन से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, और जब एयर और आयरन का कांटेक्ट नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा और वो हमेशा सेफ रहेगी, इसलिए वैक्स कोटिंग की जाती थी। सो आयरन एंड स्टोन कैनन बॉल, कैनन बॉल मतलब जो लोहे का जो गोला भरा जाता था उसके अंदर, ओके, कैनन के अंदर। सो कैनिस्टर शूट्स शॉट्स वेयर फायर्ड एट एनिमी फ्रॉम द गन। तो जो लोहे का जो गोला होता था, वो गोले को उस कैनन में डालकर, ओके, दुश्मन के ऊपर फायर किया जाता था। तुमने कई बार पिक्चरों में देखा होगा। टू फायर द फोर्ट एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर वाज यूज। और इसको फायर करने के लिए एक्सप्लोजिव मिक्सचर्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े मिक्सचर बनाए जाते थे। किसके लिए? गोले बारूद के। क्योंकि मान लीजिए ये एक बड़ी सी तोप है, ये बड़ी सी तोप है, ओके, ओके, ये व्हील है समझो, एक बड़ी सी तोप है। इस बड़ी सी तोप के अंदर एक लोहे का गोला डाल दिया गया है। अब इस लोहे के गोले को यहां से बाहर निकालना है बहुत स्पीड से, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर पूरा बारूद भरा जाता है, और ये बारूद जब जलाया जाता है तो ये बारूद फूटता है, फूटने के कारण इसे प्रेशर मिलता है और ये गोला जोर से स्पीड से बाहर निकलता है। ओके, तो इसके लिए बारूद का यूज किया जाता है। आपको पता है जयसिंह मतलब शिवाजी महाराज के, इसमें हमने जयसिंह के बारे में पढ़ा, जयसिंह जयपुर में। तो जयसिंह ने जो एक तोप बनवाई थी और वो अभी भी जयपुर के किले में है, और मैंने पर्सनली वहां पर विजिट किया है, मैंने उस तोप को देखा है। उस तोप का जो चक्का होता है वो आपके 9 फीट मतलब 9 फीट इतना ऊंचा होता है। मतलब आपके घर की जो दीवार होती है ना, जमीन से लेके स्लैब तक, उतना बड़ा तो सिर्फ उसका चक्का ही था। ओके, बहुत बड़ा चक्का, मतलब इसके सामने अगर हम खड़े हो जाए तो हमारी हाइट बस इतनी होगी, इतनी होगी। भाई एक इंसान से भी बड़ा ये चक्का था, और ये जो तोप थी ये बहुत बड़ी थी। तुमने ये देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा, शिवाजी महाराज मतलब सॉरी, आपने तानाजी पिक्चर देखी होंगी। तानाजी पिक्चर में जो नागिन नाम की एक तोप भेजी गई थी,
वो तोप आज भी जयसिंह के किले में जयपुर में रखी गई है। वो तोप 9 फीट ऊंचा उसका चक्का है और ये जो तोप जो गोला छोड़ता है ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे 50 केजी का आयरन बॉल होता है। 50 केजी का आयरन बॉल होता है और ये 50 किलो का लोहे का गोला जब इस तोप से छोड़ा जाता है तो ये 35 किलोमीटर दूर जाता है। आप सोच नहीं सकते 50 किलो का भारी गोला 35 किलोमीटर दूर ये तोप भेज सकती है। ये तोप आज भी जयपुर में है। अगर आप कभी वहां पर गए तो आप वहां विजिट कर सकते हैं। जयपुर में बहुत सारे किले हैं। तो जब मैं गया था घूमने तब मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था तो इसलिए मैं कुछ उसके वीडियोस नहीं बना पाया, पर एक बार मैं फिर से वहां जाऊंगा और वहां के बहुत सारे किलों के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दूंगा। सो द गन ऑन द फोर्ट वेयर गिवन अ कोटिंग ऑफ वैक्स। इसके बारे में क्यों कोटिंग की जाती है वैक्स की वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। कैन यू टेल नेम द टाइप ऑफ वेसल्स इन द शिवाजी महाराज एज अ नेवी, फॉर एग्जांपल गुरब, गुलबत, पाल, मचवा, नावी, होडी। ओके, सो नेम द शिप ऑफ द नेवी इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो नेवी का जो शिप, ओके, नेम द शिप इन द नेवी। ओके, मतलब नेवी में जो शिप है उसका नाम क्या है इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो आपको बताना है। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब आते हैं नेवी के बारे में। नेवी फोर्स इसलिए एस्टेब्लिश करना पड़ा क्योंकि बाहर देश के जो अंग्रेज आते थे वो हमारे देश पर कब्जा करने के लिए समुद्री रास्तों से ही आते थे, क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो नहीं बने थे। इसलिए अपने देश की रक्षा के लिए समुद्र किनारे सेना सुरक्षा जरूरी था। सो अ नेवी कंसिस्ट ऑफ वारशिप्स। सो वारशिप मतलब युद्ध के लिए नेवी को बनाना बहुत जरूरी था। द इंग्लिश एंड पोर्तुगीज, द सिद्धीज एंड डच हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। जो इंग्लिश मतलब अंग्रेज, पोर्तुगीज मतलब पुर्तगाली, सिद्धि और डचेस ये जो थे ये स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स थी। सम ऑफ दीज पीपल यूज पुलंदर द विलेज। इसमें से कुछ लोग जो थे वो पुलंदर विलेज थे ऑन द कोस्ट ऑफ ऑन द कोस्ट मतलब समुद्री एरिया एंड टॉर्चर। सो द विलेजर्स। अब यहां पर क्या होता था कि ये जो लोग थे, इंग्लिश थे, पोर्तुगीज थे, सिद्धीज थे, डचेस थे, इनकी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स थी। ये समुद्र किनारे रहते थे, कोस्टल एरिया में रहते थे। जो विलेजर्स है उन्हें वो टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। ओके, सो शिवाजी महाराज क्रिएटेड इंडिपेंडेंट नेवी एंड परमानेंटली सबड्यू दीज एनिमीज ऑन द सी। और इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया कि उन्होंने परमानेंटली नेवी फोर्स बनाई जो उन्हें परमानेंटली समुद्र किनारे रख दिया कि समुद्र किनारे से जो भी एनिमी आएंगे उनको वो वहां से भगाएंगे। सो शिवाजी महाराज रेज्ड सेवरल डक यार्ड्स टू बिल्ड शिप ऑफ वेरियस साइज। तो शिवाजी महाराज ने अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के शिप्स बनाए थे। ही गेन कंट्रोल ओवर ओल्ड सी फोर्ट बाय विनिंग देम इन बैटल। और ही गेन कंट्रोल ओवर ओल्ड सी फोर्ट्स मतलब जितने भी पुराने सी फोर्ट थे, पुराने सी फोर्ट मतलब जैसे जंजीरा टाइप के जो फोर्ट है, मतलब जैसे समुद्र किनारे या समुद्र के बीच में जितने भी किले बने हुए थे उन सभी किलों पर शिवाजी महाराज ने जीत हासिल की और वहां पर जीत कर उन्होंने अलग अलग तरह की नावें बनाई। सो ही रिपेयर्ड सी फोर्ट लाइक सुवर्णदुर्ग एंड विजयदुर्ग। तो शिवाजी महाराज ने सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग ये ऐसे किले हैं जो समुद्र के बीच में है, ऐसे फोर्ट को उन्होंने रिपेयर किया। ही बिल्ड न्यू सी फोर्ट कॉल्ड सिंधुदुर्ग। शिवाजी महाराज ने नए समुद्री किले बनाए, ओके, जिसका नाम है सिंधुदुर्ग ऑन कुर्ते आइलैंड नियर मालवन। तो मालवन के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है कुर्ते, ओके, वहां पर शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग किला बनाया। ही ऑल्सो बिल्ड अ फोर्ट ऑफ खांदेरी नियर मुंबई। शिवाजी महाराज ने खांदेरी नाम का किला भी बनवाया जो मुंबई में है। ओके, द स्वराज नेवी इंक्लूड पीपल्स belonging to various seafaring communities like Kodi, Bhandari and Agri, Daulat Khan, Mayank Bhandari, Lai Patil,
दरिया सरंग, तुकोजी अंगारे and Tukoji Angre were some the great man of his period skilled naval warfare। मतलब ये जो नाम है, ओके, कोड़ी भंडारी, आगरी, दौलत खान, मयंक भंडारी, लाई पाटिल, दरिया सारंग, तुकोजी आंगरे, तो ये सब जो है ये नेवल वारफेयर के स्किल्ड लोग हैं। मतलब इनके अंदर इतनी स्किल है कि जो नेवल होते, नेवल फोर्स मतलब जो समुद्र किनारे जो सेना है, वो सेना में ये लोग थे और इन्हें बहुत अच्छी स्किल थी समुद्र किनारे लड़ने की, तो नेवल वारफेयर हम उसे कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ द मराठा नेवी, द इंग्लिश एंड पोर्तुगीज, द सिद्धि एंड डचेस हु वेयर द एनिमी ऑफ द मराठास बिगिन टू फियर एंड रिस्पेक्ट देम। तो शिवाजी महाराज ने जो नेवल फोर्स बनाई थी, उस नेवल फोर्स के कारण जो अंग्रेज लोग हैं, पोर्तुगालीज है, सिद्धि लोग हैं और डच लोग हैं, वो मराठा लोगों की इज्जत करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमने शिवाजी महाराज से पंगा लिया तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए वे उनकी रिस्पेक्ट करते थे और लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे, टॉर्चर भी नहीं करते थे, परेशान भी नहीं करते थे। सो देयर न्यूसेंस ऑफ स्वराज वाज रिड्यूस। तो स्वराज को वो लोग जो नुकसान पहुंचाते थे, वो नुकसान पहुंचाना कम हो गया या बंद हो गया। बाय राइजिंग an independent and strong navy, Shivaji Maharaj defined his territorial waters and established dominations over the coastal area। तो शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र स्वराज के लिए नेवल फोर्स बनाई, समुद्री किनारे, कोस्टल एरिया जो होता है मतलब समुद्री किनारे वाला जो गांव होता है, वहां पर रक्षा के लिए किले बनवाए और फोर्सेस तैयार की। सो ही safeguarded in his sea coast। This navy was the first of its kind in medieval India। मतलब उस समय भारत में पहली बार नेवल फोर्स एस्टेब्लिश की गई थी। सो दैट इज वाई राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। और इसलिए शिवाजी महाराज को आज भी फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, मतलब इंडियन नेवी के जनक शिवाजी महाराज है। सो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, अभी हम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंस होते हैं, और जैसे मान लीजिए आर्मी है, तो आर्मी में कुछ इंटेलिजेंस लोग होते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है जो हमेशा गाइड करते रहता है कैसे दुश्मन को हराना है, कैसे, तो वो गाइड करते थे। वैसे शिवाजी महाराज के भी जो प्रजाति, उनमें भी कुछ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट थे। सो देयर वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी इफिशिएंट सिस्टम ऑफ आर्मी intelligence and espionage। so there was well organized and very efficient system। वहां पर एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज, इफिशिएंस, एक अच्छा सिस्टम था। किसका? इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज का। मतलब एस्पियोनेज मतलब होता है गुप्तचर। तो जो शिवाजी महाराज थे उनके कुछ गुप्तचर थे, एस्पियोनेज थे, ओके, जो किले की हमेशा रक्षा करते थे और युद्ध के पहले शिवाजी महाराज को कुछ गुप्त बातें बताते थे। आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। सो बहिरजी नाइक वाज द चीफ ऑफ द ब्रांच। तो एस्पियोनेज जो है मतलब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ब्रांच के बहिरजी नाइक, ये वहां के मुख्य थे, चीफ थे, हेड थे। द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन that obtain help greatly in making the campaigns like सूरत campaign successful। तो जो शिवाजी महाराज के जो गुप्तचर थे, ओके, वो क्या करते थे कि जब भी कोई मान लीजिए युद्ध करना हो, तो वे गुप्तचर चुपचाप उस जो दुश्मन है, दुश्मन के किले में चले जाते थे। वहां से वो चुपचाप सारी इंफॉर्मेशन ला लेते, कितने सैनिक है, कहां पर है, कौन से सैनिक कहां पर खड़े हैं, कौन से दरबार पर कितने सैनिक खड़े हैं, किस किस तरह की तैयारियां किए गए युद्ध की, ये सारी चीजें वो शिवाजी महाराज को बताते थे, एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन देते थे। इसलिए तो शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ जाकर किले को जीत लेते थे। तो ये गुप्तचर थे जो बड़े इंटेलिजेंट थे। तो मतलब लोगों को पता भी नहीं चलता था, वो लोगों के बीच में जाकर सारी जानकारी ले लेते थे। सो शिवाजीज स्पाइज
फाउंड आउट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमीज कैंप, जो दुश्मन का जो कैंप होता है उसके बारे में वो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर शिवाजी महाराज को बताते थे. सो शिवाजी महाराज स्टार्टेड नो ऑफेंसिव अनलेस ही हैड गैदर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज स्पेस. तो जब तक के शिवाजी महाराज को उनके स्पाइस से, मतलब गुप्तचर से, जब तक के दुश्मन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना मिले तब तक वो उन पर हमला नहीं करते थे, युद्ध नहीं करते थे. सो दैट इज हाउ ही प्लान्ड हिज कैंपेन. तो इस तरह से शिवाजी महाराज अपने कैंपेन चलाते थे, प्लान करते थे कैंपेन को. अब शिवाजी महाराज की जो टेक्निक है युद्ध करने की, वारफेयर टेक्निक जो है वो है उनकी गुर्रिल्ला टेक्टिक, मतलब छापामार पद्धति. इसका मतलब दुश्मनों को बिना बताए सीधा दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारना और हरा देना. शिवाजी महाराज की बड़ी अच्छी टेक्निक थी, इसके बारे में पढ़ेंगे. इन द डिफेंस स्ट्रेटजी ऑफ शिवाजी महाराज गुर्रिल्ला टेक्टिक वेयर स्पेशली इंपॉर्टेंट. तो जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है, मतलब खुद की रक्षा करना और किले को जीतना, इसके लिए शिवाजी महाराज गुर्रिल्ला टेक्टिक का यूज करते थे. गुर्रिल्ला टेक्टिक इंक्लूड सडन एंड अनएक्सपेक्टेड अटैक ऑन एनिमी एट द स्ट्रेटेजिक प्लेस एंड टाइम. मतलब गुर्रिल्ला टेक्टिक वो है कि दुश्मन को बिना बताए चुपचाप डायरेक्टली दुश्मन पर हमला कर देना, जिससे क्या होगा कि दुश्मन को संभलने के लिए समय मिलेगा और तब तक के दुश्मन संभले तब तक आधे दुश्मन ऐसे ही खत्म हो चुके होंगे और लड़ाई की जो मेन जगह है वहां पर शिवाजी महाराज के जो सैनिक है वो पहुंच चुके होंगे. सो द guerrilla army attacked the enemy and without giving them time to recover reaches a safe destination. मतलब क्या होता था कि गुरिल्ला टेक्टिक्स के जो आर्मी थे, जो सेना थी, जो अटैक करती थी दुश्मनों पर, वो जब अटैक करती थी तो ऐसे अटैक करती थी कि दुश्मन को संभलने के लिए समय भी नहीं मिलता था और दुश्मन को खत्म करके वो सही जगह पर वापस भी आ जाते थे. सो शिवाजी महाराज वॉज हेल्प बाय द डेंस फॉरेस्ट एंड हिल फोर्ट इन द सह्याद्रीज एंड सपोर्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर. तो शिवाजी महाराज ने जंगलों में किले बनाए, पहाड़ों पर किले बनाए और गुरिल्ला टेक्टिक से अपने स्वराज की वो रक्षा करते थे. सो डू यू नो शिवाजी महाराज हैड अ डिसिप्लिन आर्मी. शिवाजी महाराज की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो बहुत ही डिसिप्लिन थी, बहुत ही अच्छी थी. ही शोल्डर ट्रीटेड वुमन विथ रिस्पेक्ट. उनके जो सैनिक थे वो औरतों की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट करते थे. शिवाजी महाराज देयरफॉर कम टू बी नो एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वुमन. और उसके बाद शिवाजी महाराज स्वराज के राजा के साथ साथ वुमेन्स की जो प्रोटेक्टर है, मतलब स्त्री संरक्षण, एक ऐसा आदमी जो महिलाओं की रक्षा करे, तो महिलाओं की रक्षा करने वाले के नाम से भी शिवाजी महाराज जाने लगे, पहचाने जाने लगे. सो ही हैड स्ट्रिक्टली वार्न्ड हिज सोल्जर not to drink alcohol and not trouble his subject and not to exhort many from them. मतलब कि शिवाजी महाराज ने अपनी सेनाओं को स्ट्रिक्टली वार्न करके रखा था कि कोई भी हमारे सेना में कोई भी व्यक्ति ड्रिंक नहीं करेगा, मतलब अल्कोहल नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, और वो हमारी प्रजा को, सब्जेक्ट को ट्रबल करना, मतलब प्रजा को कोई परेशानी नहीं करेगा और कोई भी प्रजा से पैसे नहीं लूटेगा. ओके, उनकी रक्षा की हमारी जिम्मेदारी, तो हम उनकी सिर्फ रक्षा करेंगे. तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को वार्न करके रखा था, ओके, वार्निंग देके रखी थी. और इस तरह से शिवाजी महाराज के जो सैनिक हैं वो बड़े ही ईमानदार और अच्छे थे. सो जो हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे, लोगों की भलाई करते थे और कभी लोगों को परेशान नहीं करते थे. नाउ नेक्स्ट, अ फ्यू एसोसिएट्स ऑफ शिवाजी महाराज. एसोसिएट्स मतलब सहयोगी, जो शिवाजी महाराज की मदद करते हैं. तो कुछ ऐसे सहयोगी थे शिवाजी महाराज के, जैसे कान्होजी जेठे, वीरबाजी पासड़कर, फिरंगोजी नरसाला, प्रतापराव गुज्जर, सिद्धोजी निंबाड़कर एंड सिद्धि हिलाल. ये शिवाजी महाराज के कुछ सहयोगी थे जो शिवाजी महाराज की रक्षा भी करते थे और समय समय पर उनका साथ भी देते थे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है. आपको इस लेसन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे शिवाजी महाराज प्रजा की रक्षा करते थे, कैसे फोर्टिफिकेशन किया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने कैनन्स, गन, बारूद, किलेदार, सबनीस और कारखानीस के बारे में इंफॉर्मेशन, ओके, गुरिल्ला टेक्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन, नेवल फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इस लेसन में मिली है. सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर.
So students, now question answer is given in your screen. So look at here. Okay, you can take a screenshot. आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी आंसर के साथ है, और क्वेश्चन नंबर 2 का ए है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है. ओके, बस यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए. इस स्क्रीनशॉट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है उसका आंसर मिलेगा. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए. ये है पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर. ओके, बी है उसका पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट के उसका आंसर है. उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. तो ये है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन राइट टू ऑफ थिंग्स दैट दीज ऑफिसर्स डिड. ओके, किलेदार के बारे में, सबनीस के बारे में और कारखानिस के बारे में दो बातें यहाँ पर लिखी हुई है. इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपने सभी स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और आपको जो ये लेसन है वो जरूर समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लेसन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे लास्ट लेसन नंबर 17. तब तक के लिए बाय बाय.